डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ग्रामर सेक्शन में हम लोग प्रेपोजिशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और प्रेपोजिशन चैप्टर से ही मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोग को जो कि स्टार्टिंग में पढ़ाए थे बनाने के लिए बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे। ये 5 आउट ऑफ 5 कोशिश करिए करेक्ट हो। 1 मिनट हम आपको बनाने के लिए समय दे रहे हैं, इनके लिए आप ट्राई करें। चलिए अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग क्वेश्चंस बना लिए होंगे। फर्स्ट नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, विंटर के पहले डैश है 2010 एंड द मॉर्निंग। ये सभी के पहले जो स्टूडेंट इन रखे हैं वो सही है। सेकेंड नंबर मंडे 6 ऑफ जनवरी अ बाइसाइकिल, इसके पहले जो लोग ऑन रखे हैं वो सही है। थर्ड नंबर जनवरी यस्टरडे 5 AM, इनके पहले जिन लोगों ने सिंस रखे हैं वो सही है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 4 आवर 1 ईयर 5 डेज, इसके पहले जो स्टूडेंट 4 रखे हैं 4 नंबर में 4 वो सही है। 5th नंबर 5 o'clock द डोर एंड नून, इसके पहले जो लोग ऐट लिए हैं वो सही है। इन्फॉर्म करेंगे 5 आउट ऑफ 5 किनका करेक्ट हुआ। डियर स्टूडेंट, जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग जो कुछ भी पीछे पढ़े हैं प्रेपोजिशन में उसको आज रिवाइज कर रहे हैं कि कितने हम लोग को याद है अभी जो पढ़ चुके हैं। तो फिर से आपको 5 क्वेश्चंस मिला हुआ है जिसमें आपको बताना है कि कहाँ बाय का यूज करेंगे, कहाँ विथ का, कहाँ अंडर, बिलो, इन और इनटू। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रॉग जम्प्ड डैश द पॉन्ड एंड स्टार्टेड स्विमिंग डैश इट। इट कहने का मतलब यहाँ पे पॉन्ड, ठीक है, कि एक मेढक जो है सो एक तालाब में, पॉन्ड भी पोखर में जंप किया। तो पोखर में जंप किया तो मोशन में है, जब कोई मोशन में दर्शाए तो वहाँ पे इन और इनटू आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो दोनों में से शायद आप लोग इनटू ही रखोगे। अ फ्रॉग जम्प इनटू द पॉन्ड एंड स्टार्टेड स्विमिंग इन इट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इनटू और सेकंड में इन होगा। जब कोई क्लोज एरिया, क्या रूल्स बताए थे कि जब कोई क्लोज एरिया के अंदर, जब कोई क्लोज एरिया में आप रेस्ट में रहे या मोशन में रहे वहाँ पे इन लगेगा। लेकिन कोई ओपन एरिया से क्लोज एरिया में एंट्री करते हैं तो उस कंडीशन में इनटू का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट कैम इनटू द क्लास, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्लास में एंट्री किया तो ये मोशन को दर्शाए, ओपन एरिया से क्लोज एरिया में आए, तो इस कंडीशन में हम लोग इनटू का यूज करते थे। तो फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन जंप के बाद इनटू और स्विमिंग के बाद इन लगेगा। सेकेंड, आई किल्ड अ स्नैक डैश अ स्टिक, जरा समझिए, स्नैक को किल करते समय स्टिक तो टचिंग पोजीशन पर होगा यूजर का। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट टचिंग पोजीशन पे हो तो क्या यूज करते हैं, विथ या बाय? शायद विथ ही होना चाहिए। क्या आप लोग विथ लगाए तो सही है। सेकेंड नंबर में देखिए, आई किल्ड अ बर्ड, सॉरी थर्ड नंबर, आई किल्ड अ बर्ड डैश अ स्टोन, तो यहाँ पे चिड़िया को पत्थर से मारने की बात हो रही है। मैंने एक चिड़िया को पत्थर से मारा, तो पत्थर जाहिर सी बात है टचिंग पोजीशन पे नहीं होगा जिसमें यूज कर रहे होंगे, इसमें थ्रो कर दिए होंगे। तो ये सेपरेशन का भाव है, जब सेपरेशन में आए तो हम लोग बाय लेते हैं। तो आई किल्ड अ बर्ड बाय अ स्टोन होगा। सेकेंड ऑप्शन में विथ, थर्ड में बाय। फोर्थ ऑप्शन, अ डॉग वॉज लेइंग डैश द टेबल, जब कोई लिविंग थिंग किसी के नीचे हो तो उस कंडीशन में अंडर या बिलो क्या लेते हैं, याद करिए, आप लोग को बताया गया था। जो लोग अंडर बोल रहे हैं वो सही जवाब, द डॉग वॉज लेइंग अंडर द टेबल होगा। 5th नंबर, आई केप्ट माई शूज डैश द टेबल। रूल्स क्या था कि यदि नॉन लिविंग थिंग किसी के नीचे, यानी किसी के नीचे की बात कर रहे हो और नॉन लिविंग थिंग हो तो उस कंडीशन में उस नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग बिलो लेते हैं। तो आई केप्ट माई शूज बिलो द टेबल। बहुत सुंदर। 5 आउट ऑफ 5 किनका सही हुआ बताएंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस
यूजेज ऑफ अक्रॉस, थ्रू, बिटवीन, अमंग, बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस का आंसर कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर आंसर को मैच करिए। फर्स्ट वन, अ बर्ड्स इज फ्लाइंग डैश द रिवर। एक चिड़िया जो नदी के ऊपर, एक चिड़िया जो तालाब के ऊपर, या बताए थे किसी के ऊपर उड़ रही है। तो ज़रा बताएंगे यहाँ पे, आप अक्रॉस लेंगे यहाँ पे या थ्रू लेंगे? ये दोनों ऑप्शन में से चूज करिए। पहले थ्रू का यूज तब करेंगे जब कोई दो पार्ट, दो साइड कम से कम घिरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो, लेकिन कम से कम दो पार्ट। तो बर्ड्स जब उड़ रही है तो उसका दो पार्ट तो घिरा हुआ नहीं है, इस कंडीशन में आप अक्रॉस यूज करेंगे। और बर्ड्स इज फ्लाइंग अक्रॉस द रिवर, वन का आंसर अक्रॉस। सेकेंड, राम वेंट टू हाउस डैश द फॉरेस्ट। जंगल को होते हुए राम घर गया। तो जब राम घर गए जंगल को होते हुए, तो उस कंडीशन में ज़रा सोचिए, फॉरेस्ट में एंट्री करना, दैट मीन्स जब भी कोई फॉरेस्ट में एंट्री करता है तो जाहिर सी बात है वो ढक जाता है, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिस वजह से। तो यहाँ पे आपको अक्रॉस लेना सही, सॉरी थ्रू लेना सही होगा। राम वेंट टू हाउस थ्रू द फॉरेस्ट। सोनाली वॉज सिटिंग डैश रिया एंड प्रिया। तो रिया और प्रिया के बीच सोनाली बैठी थी। तो यहाँ पे क्या लेना सही रहेगा, बिटवीन या अमंग? बिटवीन सही जवाब है, बिटवीन होगा क्योंकि आगे एंड भी लगा हुआ है और बिटवीन का यूज दो के बीच को बताने के लिए। तो थर्ड का आंसर बिटवीन। फोर्थ नंबर, अमन डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश दोज ऑफ द फ्रेंड्स। दोज ऑफ द फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि फ्रेंड दो ही थे। अमन ने दोस्तों के बीच स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किए, तो यहाँ पे क्या लेना सही होगा, अमंग। फिफ्थ नंबर, आई हैव नो चॉइस। चॉइस के साथ क्या प्रेपोजिशन आता है, याद है? याद करिए, चॉइस के साथ हमेशा प्रेपोजिशन बिटवीन आता है, चाहे चॉइस 10 लोगों के बीच हो या 10 कलम, या क्या लिखा हुआ है 10 पेन्स। आई हैव नो चॉइस डैश दीज 10 पेन्स। चॉइस के साथ हमेशा बिटवीन लेना है प्रेपोजिशन, चाहे चॉइस की संख्या कितना ही क्यों ना हो। आई एम एंग्री विथ राज। मैं राज से नाराज हूँ। क्यों भाई? बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क डैश हिम। क्योंकि सभी विद्यार्थीगण ने अपना वर्क पूरा कर चुके हैं, सिर्फ उनको छोड़ करके। हिम मतलब यहाँ पे क्या हुआ, राज को छोड़कर। दैट इज़ द मेन रीज़न मैं एंग्री हूँ राज के साथ। तो यहाँ पे क्या लेंगे कि सभी लोग ने वर्क, सभी स्टूडेंट ने अपना काम पूरा कर लिया है राज को छोड़कर। तो को छोड़कर दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग के लिए क्या लेते हैं, बिसाइड्स या एक्सेप्ट। एक्सेप्ट सही जवाब, एक्सेप्ट होगा। 6 का आंसर एक्सेप्ट। 7 नंबर, आई वांट टू प्ले क्रिकेट डैश बिकॉज ही प्लेज इट ऑनेस्टली। तो ज़रा समझिए, राज को छोड़कर क्रिकेट खेलना चाहता हूँ मैं, या राज को शामिल करते हुए? राज जो है सो ऑनेस्टली खेलता है क्रिकेट को, राज क्रिकेट को ऑनेस्टली खेलता है। तो जाहिर सी बात है जो फेयर प्लेयर है, जो चीटिंग नहीं करता है, उसके साथ लोग खेलना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे राज को शामिल करते हुए ये अर्थ समझना होगा आपको। आई वांट टू प्ले क्रिकेट बिसाइड्स राज। ओके, 7 आउट ऑफ 7 किनका सही हुआ? चलिए नेम बताइए सब कोई। डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट 8 क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करके पहले देख लीजिए, अटेम्प्ट करिए, बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइए। आज टोटल 25 क्वेश्चंस कराए हैं। यदि ये 25 आउट ऑफ 25 आपका करेक्ट हुआ तो आपका एक टॉफ़ी कंफर्म हो गया, स्कूल रीओपन होते ही आपको मिलेगी। टॉफ़ी कितने की होगी ये नहीं पूछना है, लेकिन मिलेगी। बट ऑनेस्टली आप 25 आउट ऑफ 25 करेक्ट की होंगे तो। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, आई कैम डैश पटना। हेडिंग क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन है। 2 है पहला ऑप्शन, सेकेंड है फ्रॉम, थर्ड इन और फोर्थ है बाय।
आई कैम डैश पटना, तो क्या होना चाहिए? आई कैम फ्रॉम पटना। फ्रॉम यानी सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो आर्गूमेंट, क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज नो आर्गूमेंट डैश सुमित एंड राज। कौन सी वर्ड के साथ कंजंक्शन एंड आती है? जरा सोचिए, अमंग के साथ या बिटवीन के साथ या अगेंस्ट के साथ या विथ के साथ? करेक्ट आंसर सेकेंड का बिटवीन होगा, बिटवीन के साथ कंजंक्शन एंड आता है। थर्ड नंबर, मोना वॉज वॉकिंग डैश द रोड। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे लोग ऑन लगाए होंगे जो कि गलत है। ऑन का यूज़ तब करते हैं जब कोई प्लेन सरफेस पर किसी चीज़ को इस प्रकार से रखा गया हो कि वो प्लेन सरफेस को टच कर रहा हो, पहली बात। और दूसरी बात क्या हो? रेस्ट हो, मोशन में नहीं हो। तो मोना वॉज वॉकिंग डैश द रोड, रोड पे मोना चल रही थी, टहल रही थी। तो टहल रही थी तो मोना जाहिर सी बात है वेटिंग, ये रेस्ट मोमेंट में तो नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपको अलोंग लेना है। अलोंग सही जवाब, ऑप्शन 2 अलोंग सही जवाब। थर्ड नंबर, थर्ड का आंसर 2। फोर्थ नंबर, आई केप्ट माई बुक डैश द टेबल। ये देखिए, किताब को मैंने टेबल पर रखा, तो ये आपका यहाँ पे ऑन ले सकते हैं, ऑन ही होना चाहिए। आई केप्ट माई बुक ऑन द टेबल, बिकॉज बुक तो रेस्ट मोमेंट में रहेगी जहाँ भी रखें, और टेबल पर रखी हुई तो टेबल को टच कर रहा होगा बुक, तो ऑन सही जवाब। फोर्थ का आंसर ए यानी ऑन। फिफ्थ नंबर, अनुप्रिया वॉज सिटिंग डैश द ग्रास। यहाँ अनुप्रिया दो नाम नहीं, एक ही नाम है, एक ही लड़की का नाम है अनुप्रिया। अनुप्रिया वाज सिटिंग डैश द ग्रास, तो यहाँ पे क्या लेना सही होगा? ऑन, अपॉन, इन या अमंग? इसका सही जवाब होगा इन। एक्सप्लेन किया गया था स्कूल में, इन क्यों होगा। सिक्स्थ नंबर, आई एम फॉन्ड। फॉन्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है बताइए? फॉन्ड के साथ ऑफ सही जवाब है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश। फॉन्ड ऑफ, सॉरी 6 नंबर ऑप्शन मिस्टेक था थोड़ा, सॉरी। 6 नंबर लिखा हो आई एम फॉन्ड डैश रीडिंग इंग्लिश, तो फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। 6 नंबर आप इम्प्रूव कर लीजिए, फॉन्ड के साथ ऑफ। 7 नंबर, आई प्रीफर कॉफ़ी डैश टी, तो प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? फिक्स प्रीपोजिशन में ये पढ़े हम लोग, प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है, प्रीपोजिशन टू। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। 8 नंबर, यू आर नॉन डैश मी। अब देख पा रहे हैं सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म में जनरली हम लोग बाय लेते हैं, लेकिन नॉन का यानी नो का जब पैसिव फॉर्म में यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा टू लेना है। यू आर नॉन टू मी, टू यानी 8 का भी ऑप्शन पहला होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं 25 आउट ऑफ 25 आप लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में।